वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 8.4। ये यहाँ से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रारंभ होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए पहला प्रश्न। कह रहा त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब इनका मान यानी साइन का, सेक का और टैन का मान हमें काट में परिवर्तित कर देना है कि साइन का मान जैसे क्या होता है उसको हमें ले जा करके काट में लिख देना है। तो पहले देखिए साइन का मान यानी साइन ए बराबर, देखिए साइन ए बराबर होता है 1/, कासेक ए। साइन ए बराबर कितना होता है 1/, कासेक ए। मतलब साइन का मान हम बदल रहे हैं। और देखिए ये तो हो गया साइन का मान 1/, कासेक ए। फिर देखिए कासेक ए जो होता है, कासेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए। 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है, यानी ये कासेक स्क्वायर का मान होता है। अब देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कासेक का मान हम ऐसे लिख सकते हैं, कासेक ए बराबर √1 प्लस काट स्क्वायर ए। 1 प्लस काट स्क्वायर ए हो गया, यानी कासेक ए का मान कितना हो गया 1 प्लस काट स्क्वायर ए। और यहाँ पर हम क्या लिखे थे, साइन का मान 1/, कासेक होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1/√1 प्लस काट स्क्वायर ए। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। देखिए 1/, कासेक होता है और कासेक का मान हमारा कितना निकला 1/, काट स्क्वायर है। तो 1/, काट स्क्वायर हमने लिख दिया, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब साइन का मान देखिए आपका काट स्क्वायर में आ गया, यानी काट के पद में आ गया। तो इस प्रकार से साइन हमने बदल दिया काट के पद में। अब चलिए सेक को बदलते हैं, सेक ए यानी सेक ए बराबर सेक ए नहीं बल्कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन का मान होता है 1/, काट स्क्वायर ए। इतना होता है इसका मान, यानी टैन का मान होता है 1/, काट। या हम इसको ऐसे भी हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर, काट यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा, हर बराबर करेंगे तो काट स्क्वायर ए प्लस 1/, काट स्क्वायर ए, काट स्क्वायर ए। या हम सेक, अगर सेक का मान निकालना चाहें, क्योंकि हमको सेक पूछा गया, यहाँ सेक स्क्वायर है, तो सेक बराबर हो जाएगा, सेक ए बराबर इसी को हम √, में लिख देंगे। यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये सब √, में हो जाएगा, यानी काट स्क्वायर ए प्लस 1/, काट स्क्वायर ए। ये आपका हो गया किसमें, सेक के पद में। एक और बचा है, टैन को भी बदलना है। तो टैन का मान सीधा सीधा होता है 1/, काट ए, तो इसमें कुछ देखना नहीं है। टैन ए बराबर 1/, काट ए। तो ये सीधा टैन का मान जो है काट में सीधा आ गया। तो ये तीनों के मान, टैन के, सेक के और साइन के मान आपने देख लिया हम कैसे काट में बदल दिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। मतलब सेक के पद में सबको लिखना है। किसको किसको, जैसे सेक को छोड़ करके बाकी सबको, जैसे साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया, काट, कासेक, सबको हमें ले जाना है किसके पद में, सेक के पद में। तो चलिए देखते हैं इसको। पहले हम देखते हैं साइन को, साइन को बदल के हमें सेक में करना है। तो साइन ए बराबर 1/, कासेक ए होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/, कासेक को हम लिख सकते हैं 1/,
कासेक स्क्वायर ए। देखिए ये अंडर रूट हम लगा दिए हैं, तो अंडर रूट लगा के अगर इस पे स्क्वायर लगा देंगे तो मान इतना ही होगा। या इसको हम और भी अगर आगे बढ़ाना चाहें तो हम लिख सकते हैं बराबर 1/√1 प्लस काट स्क्वायर ए। 1/1 प्लस काट स्क्वायर ए, जैसा कि आप लोगों ने पिछले में देखा। या इसको हम और बदल सकते हैं 1/1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए। काट स्क्वायर का मान होता है 1/tan स्क्वायर ए। तो इतना हो गया और इसके बाद इसको हम अंडर रूट में लगा सकते हैं, ये एक है ये। फिर इसको हम आगे अगर बदलते हैं तो ये हर बराबर करना पड़ेगा 1/tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए। ये अंडर रूट में रहेगा क्योंकि अंडर रूट अभी चल रहा है हमारा। या इसको जो है गिनती इसकी हम पलट देंगे क्योंकि ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर ए अंडर रूट में रहेगा बटा tan स्क्वायर ए प्लस 1। ये भी अंडर रूट में रहेगा आपका, ये इतना हो गया प्लस 1 करके। हाँ अब देखिए इसका मान tan का मान हम सेक में बदल देते हैं। tan स्क्वायर ए बराबर होता है, यानी tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी इतने का मान सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। ये होता है tan स्क्वायर ए का मान। और वैसे नीचे भी हम देख लेते हैं, tan स्क्वायर ए प्लस 1 है तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 का मान होता है सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए अंडर रूट है इसलिए हम अंडर रूट लगा देंगे। तो सब मिला करके हमारा कितना आ गया, यही उत्तर हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है सेक स्क्वायर है, मतलब सारा मान साइन का हमने सारा मान निकालते हुए सेक में परिवर्तित कर दिया। तो ये हो गया आपका साइन का मान सेक में। तो ये आपका आंसर समझ लीजिए हो गया, सेक का हो गया। अब ऐसे अलग अलग करके हमको निकालना है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे का, मतलब साइन के बाद कास का देख लेते हैं। यहाँ पे कास ए बराबर, अब कास का मान होता ही है 1/सेक ए। कास का मान कितना होता है 1/सेक ए, तो इसमें कुछ करना नहीं है। tan का चलिए देखते हैं, tan ए बराबर होता है, tan ए को हम लिख सकते हैं इस टाइप से tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए अंडर रूट में लिख देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हम लगा सकते हैं, मान सेम ही रहेगा, मतलब tan ही रहेगा। या फिर हम इसको और बदलते हैं तो tan ए बराबर, इसको बदल देते हैं सेक, tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये फार्मूला सब आपको बुक में मिलेगा, जो हम बता रहे हैं जैसे जैसे बदल रहा है ये सारा फार्मूला आपको बुक में मिलेगा। वहाँ से आप लोग लर्न कर सकते हैं, वहाँ पे समझ सकते हैं फार्मूले को। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। बस इतना ही हमको करना था क्योंकि tan का मान सेक में हमारा आ गया। तो tan का मान आप लोगों ने देख लिया। तो 1 का मान आपने साइन का मान देखा, कास का मान देखा, tan का मान देखा। अब हम चलते हैं काट पर, यानी काट ए बराबर 1/tan होता है। tan ए, काट ए बराबर 1/tan ए। या हम इसको ऐसे भी बदल सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहीं पे लिख दें। अब देखो 1 और tan ए है यहाँ पे, तो tan का मान जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए सेक में आ गया, यानी काट का मान आपका सेक में आ गया। काट का हो गया। अब चलते हैं कासेक पे। काट के बाद कासेक बचा है। कासेक ए बराबर, कासेक ए बराबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कासेक
स्क्वायर ए, अंडर रूट में लिख दें स्क्वायर लगा के, तो मान बदलेगा नहीं। तो कासेक ए बराबर कासेक स्क्वायर ए हो गया अंडर रूट में। अब इसको जो है हम बदल देते हैं, कासेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए हो गया। पर हमको इसको तो सेक में लाना है ना, तो सेक में लाने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1 प्लस, अब काट को हम बदल देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 प्लस काट को हो जाएगा 1 बटा tan ए, tan स्क्वायर ए, ये हो गया tan का मान। अब इसको हम थोड़ा सा हर बराबर करते हैं, इसका tan को लाते हैं यहाँ, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 बटा, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा छूट गया, tan स्क्वायर ए प्लस 1 बटा tan स्क्वायर ए, ये हो गया tan स्क्वायर ए। अब थोड़ा सा और आगे देखिए, यहाँ से हम चलते हैं। हाँ, तो इसका मान जो होता है tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर होता है कितना, अंडर रूट में रहेगा सब कुछ, सेक स्क्वायर ए, इसका मान तो हो जाएगा सेक, और इसका मान हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर ए माइनस 1, इसका मान सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इसका मान होता है सेक स्क्वायर ए। तो आपका ये कासेक का मान कितना निकल आया, सेक इस अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये सब अंडर रूट में रहेगा, कासेक का मान सेक में ये आ जाएगा। तो इस प्रकार सबका मान यानी प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है हमने किस में बदल दिया, सेक में बदल दिया। तो ये हो गया, एक कासेक का हो गया, मतलब साइन कास टैन काट और कासेक सबका मान हमने किस में बदल दिया, कासेक में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 का पहला वाला कह रहा है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटा कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश का मान निकालना है। तो ये पहला सवाल है, इसमें 2 सवाल हैं, तो पहले सवाल का हम देखते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस, यहाँ पे देखिए ये साइन का मान हम बदल देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कर देते हैं, साइन 90 माइनस 63 अगर यहाँ पे हम कर देते हैं, स्क्वायर लगा चूंकि इस पे तो स्क्वायर हम बाहर कर देते हैं। तो देखिए साइन 90 माइनस 63, 90 में से 63 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। और नीचे का भी देख लेते हैं, इसमें भी एक का मान हमें बदलना पड़ेगा। तो इसको हम कर देते हैं कास 90 माइनस 73, 90 माइनस 73 अंश प्लस कास 73 अंश, 73 अंश दूसरा वाला है ये 73 अंश, और इसका मान हमने बदल दिया। देखिए 90 में से 73 घटाएंगे तो 17 आएगा। अब देखिए इसका मान हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, तो कास हो जाएगा कास स्क्वायर 63 अंश। ऊपर का हो गया, नीचे का भी इसी तरीके से देखिए, इसका मान साइन में हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कास स्क्वायर कितना हो जाएगा 73 अंश। दोनों का मान देखिए 73 में आ गया, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। अब देखिए फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मतलब हो गया 63 आप बराबर देख रहे हैं ना। अगर ऐसा होता, यहाँ 63 होता, यहाँ कुछ दूसरा होता तो ए ना माना जाता, तब वो ए और बी हो जाता। कहने का मतलब यहाँ पे हम एक सेम अंक देख रहे हैं, इसलिए हम इसको ए मान सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है, यहाँ फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है ए। तो ए का मतलब यही हो गया। यहाँ भी देखिए 73 सेम है, तो ये तो होता है आपका फार्मूला है। तो इसको हम, इसका मान कितना हो जाएगा, इतने का मान आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया।
तो 1/1 सब मिला करके आ गया, 1/1 बराबर 1। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, या यहीं पे हम लिख सकते हैं इसका मान 1/1 बराबर 1, यहाँ भी लिख सकते हैं या यहाँ लिख दें, कोई मतलब नहीं उसका। यहाँ पे काट देते हैं हम, यहीं पे सही है। और ये कैसे हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बराबर 1, तो 1/1 बराबर 1। ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए इसका दूसरा देखते हैं। अगला है साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश का मान निकालना है। तो एक का मान इसमें हम बदल देंगे। देखिए साइन 25 यानी साइन 25 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65। साइन 90 माइनस 65 हम लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 में से जब 65 घटाएंगे तो 25 आएगा। और ये इंटू कितना है, कास 65 अंश ही है। चलिए प्लस लगाते हैं, इसमें भी एक का मान हम बदल लेते हैं। इसमें जो है हम बदलेंगे इसका मान, कास 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 तो आएगा कितना 25 इंटू साइन 65 ही है, साइन 65 है ये। अब देखिए इसका साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास थीटा मतलब कास 65 अंश इंटू कास 65 अंश प्लस कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 65 अंश इंटू साइन 65 अंश, साइन 65 इंटू साइन 65। अब ये हो गया, दो बार गुणा है ना, यानी कास 65 तो हो जाएगा कास स्क्वायर 65 अंश प्लस साइन स्क्वायर 65 अंश। तो कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यही तो आया आपका। कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। ए का मतलब यही हो गया 65 अंश। अगर ये सेम अंक आ रहा है तो ए माना जाएगा, अगर अलग अलग अंक आ रहा मतलब 60 आ गया 65 आ गया, मतलब दोनों अलग अलग आ गए तो उसको हम ए और बी मानेंगे, तब ये फार्मूला लागू नहीं होगा। अगर ये सेम अंक आ रहा है तो ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये थीटा की जगह हमारा सेम आ रहा है तो ये हमारा फार्मूला लागू हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 1। तो ये जो है आप लोगों ने आज 3 सवाल देख लिए इस चैप्टर का। तो अगले सवाल यानी अगला प्रश्न जो है हम आपको अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा इसके आगे का सवाल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, बता दीजिए उनको कि इस चैनल पे ऐसे गणित पढ़ाया जा रहा है सही ढंग से, सरल ढंग से, और कोई भी सवाल यहाँ से छूट नहीं रहा है। तो हर सवाल हम आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों को भी इसका लिंक सेंड कर दीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बता दीजिए, चैनल का नाम बता दीजिए और वहाँ से वो लोग पढ़ना शुरू कर दें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।